हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए अपने डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है और 7th फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। फरवरी के शुरुआत से लेकर के 7 मार्च तक सारे इलेक्शन 7th फेज में कंप्लीट कराए जाएंगे 5 स्टेट्स के, और 10 मार्च को इसके चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी कि 10 मार्च को पांचों स्टेट्स के जो प्रमुख चुने जाएंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी टीम चुनी गई है, कौन सी पार्टी चुनी गई है। और इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। भारत में आज तक चुनाव प्रचार पे कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल 14 तारीख तक फिजिकली बैन लगाया है और कहीं भी आप लोग गैदरिंग नहीं कर सकते प्रचार के लिए। और चुनाव आयोग उस पर रिव्यू करेगा, उसके बाद से अपने आगे के तथ्यों को बढ़ाएगा। तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन जो भी कदम उठाएगा उसकी सब लोग स्वागत करेंगे और ये उचित भी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए सारे नियम और कानून लगाए गए हैं। इससे कोई हम लोग को वो नहीं है और केवल जो शासन से शासनादेश आएगा उसको हम लोग मानेंगे। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां कार्यरत मतलब कि विज्ञापित हुई थी और जो रनिंग अंडर प्रोसेस हैं, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती, यही तीनों भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जा रही है और इस समय की, और यही तीनों भर्ती जो है रनिंग फेज में है। तो आप लोगों से बता दूं कि यूपीएसआई की भर्ती करीब 9,534 सीट है और लेखपाल की भर्ती 8,085 सीट है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सीट जो है महिलाओं के लिए जो निकाली गई थी वो 9,000 से ऊपर सीट है। तो अगर देखें तो 26, 27, 28,000 के आसपास ये सीटें हो रही हैं और इन पे कार्यवाही अभी चालू है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट डिक्लेयर की है उसका सीधा सीधा इस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ की घोषणा करती है चुनाव की, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं या जो भी वर्क्स होते हैं वो अंडर इलेक्शन कमीशन के आ जाते हैं। अब कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए या कोई भी नोटिफिकेशन निकालने के लिए या कोई भी डेट्स को डिक्लेयर करने के लिए आप इलेक्शन गवर्नमेंट जो है या फिर जो बोर्ड है, रिक्रूटिंग कमीशन, वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन सबसे पहले उनसे राय लेगा और उनसे परमिशन लेगा, उसके बाद से अगली कार्रवाई कर सकता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपीएसआई का रिजल्ट जो आने वाला है या जो आने वाला था वो अगर आना होगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। 14 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, आज भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं है। यूपीएसआई का रिजल्ट आज भी आ सकता है और 14 तारीख के पहले कभी भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार रिजल्ट निकालने के लिए हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़े, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो इलेक्शन कमीशन के अधीन होंगी। अब जो लेखपाल की चीज़ें चल रही हैं, फॉर्म चल रहा है, तो ये फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन पेपर का कोई भी डेट अब डिक्लेयर नहीं कर सकते आयोग, जब तक कि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी राय न दे दे। तो हमको नहीं लग रहा है कि 10 मार्च के पहले लेखपाल का पेपर होगा। अब आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी करिए। अब ये नई गवर्नमेंट बनने के बाद ही इसका पेपर होगा और डेट डिक्लेयर होगा। हमको लग रहा है जहाँ तक कि अप्रैल मई में इसका पेपर होने की अब संभावना बन रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फरवरी के फर्स्ट वीक में ही पेपर होने वाला है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की डेट डिक्लेयर की है आयोग ने पहले, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का जो घोषणा है ये इम्पोज हो जाएगा उस पर। और आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पेपर कराने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा तो पेपर करा पाएंगे, नहीं देगा तो परमिशन तो ये पेपर नहीं करा पाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पेपर भी अब फंसते हुए नजर आ रहा है। ये भी पेपर फंसा, मतलब फंसने का एक शब्द ये गलत है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा डिले हो जाएगा और ये मार्च अप्रैल में पेपर होगा जाके। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए, कोई बात नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग और जो ओमिक्रॉन है इसके बीच में जितनी भी सरकारी नौकरियां कार्यरत हैं या फिर प्रक्रियाधीन हैं, उन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, तो इन 5 स्टेट्स में जो भी वैकेंसीज चल रही हैं उन पे तो सीधा सीधा चुनाव आयोग का भी असर पड़ेगा और ओमिक्रॉन का पूरे देश पे असर है। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी माना है कि ओमिक्रॉन के जो गाइडलाइंस होंगे वो सर्वोपरि होंगे। यानी कि जो भी काम होगा वो ये कोरोना के जो भी गाइडलाइंस होंगे, उसके मेजर्स होंगे, उसको निभाते हुए कोई भी कार्रवाई होगी। इसीलिए देखिए, फिजिकल रैलीज को इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख तक अभी फिलहाल बैन किया है। उसके बाद से वो रिव्यू करेगा उस पर और अब अपनी अगली जो है उस पर चार्ट प्रदर्शित करेगा सबके सामने।
तो वो तो भविष्य की बात है कि क्या होता है 15 तारीख को। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इन पांचों स्टेट्स में चुनाव आयोग और ओमिक्रॉन का दोनों का असर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इस बीच एग्जामिनेशंस और जो भी नए नए चीज़ें होने वाली थी उनको टाल दिया जाए, और ओमिक्रॉन को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए। और मेरा ये मानना है कि जो लोग रनिंग कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, वो लोग अपनी रनिंग करते रहें, बिल्कुल भी ढीला रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है और होगा भी कि जो भर्ती बोर्ड है वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर के डीबीपीएसटी करा ले और रनिंग करा ले, लेकिन फाइनल मेरिट ये नहीं दे सकते हैं। फाइनल मेरिट तभी दे सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि हाँ ठीक है आप दे सकते हैं फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट के लिए आप लोग इंतजार करिए कि मार्च वर्ष में निकलेगा फिर ये 10 मार्च के बाद। लेकिन जो रिटर्न का रिजल्ट है वो हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए, और वो भी आएगा तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के परमिशन से ही आएगा। तो फिलहाल हम लोग रनिंग जो आप लोग अपना कार्रवाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रनिंग करते रहिए, और जो भी अपडेट्स होगा सबसे पहले ये आपको अमर हब आपको आप तक पहुंचाएगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इसी के साथ मैं ये वीडियो बाइंड अप करता हूं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।